प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हमने गत वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से BA प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में स्वप्न वासवदत्तम नाम का ग्रंथ है। स्वप्न वासवदत्तम जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं महाकवि भास। भास का समय जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ईसा पूर्व 5वीं से लेकर 4वीं सदी तक रहा है, अर्थात आज से लगभग 2400-2500 साल पहले, यानी कि 2500 साल पहले महाकवि भास हुए थे। भास का परिचय जानने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अर्थात इसकी सदस्यता ले लीजिए। इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके पास में एक बेल आइकन घंटी जैसा चिन्ह है उसको दबाकर उसमें ऑल शब्द पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएं और आप इस चैनल की जो ज्ञान राशि है उससे वंचित ना हो। चाहे वो किसी भी प्रकार का वीडियो हो, आपको तुरंत जिस समय यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा उसी समय आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये निवेदन आप अवश्य स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। अब देखते हैं हम भास। तो भास जो हैं आज से लगभग 2500 साल पहले, यानी कि 2500 साल पहले हुए थे। अब हम देखते हैं संस्कृत साहित्य में भास का क्या स्थान है, क्या योगदान है। तो संस्कृत साहित्य के जो आकाश है, जो साहित्य आकाश है, उसमें भास एक नक्षत्र है, चमकते हुए नक्षत्र के समान है। संस्कृत भाषा स्वयं जो है वो बहुत ही समृद्ध भाषा है। संस्कृत भाषा में भी नाट्य साहित्य एक होता है, वह परिमाण और गुण दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही समृद्ध है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रंथ उसमें लिखे गए हैं और बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 100 कर लीजिएगा इसको, 100 वर्ष पूर्व तक कालिदास और अश्वघोष ही ऐसे नाटककार थे जिनकी कृतियाँ हमें मिलती थी। परंतु 1912 में एक भास नाम के एक कवि की कृतियाँ हमें मिली, 13 कृतियाँ मिली एक साथ ही, जिन्हें कहा गया भास नाटक चक्र, यानी कि भास के नाटकों का समूह। एक साथ 13 कृतियाँ मिली। तो 1912 से पहले तक हमें जो ग्रंथ मिलते हैं उसमें कालिदास और अश्वघोष ही थे, परंतु उसके बाद में 1912 में एक व्यक्ति थे, केरल के निवासी थे, टी गणपति शास्त्री। उन्होंने त्रावणकोर के विभिन्न नगरों में भोजपत्रों पर लिखे गए कुछ नाटक खोजे, नाटक मतलब रूपक खोजे, और उन्हें अनंत शयन ग्रंथमाला त्रिवेंद्रम, जो कि केरल में है, वहाँ से प्रकाशित करवाया। और उसके बाद में प्रकाशित करने के बाद में उन्होंने उनका अध्ययन किया और अध्ययन करके ये बताया कि ये सारे के सारे ही जो 13 नाटक हैं वो किसी एक ही लेखक की रचनाएं हैं, और वो लेखक हैं महाकवि भास। तो उनके जो ये तर्क थे वो बहुत ही मतलब प्रमाणों पर आधारित थे। उन्होंने कैसे कहा कि ये 13 के 13 ही ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ साम्य बताया। साम्य किस प्रकार से था कि उन 13 के 13 ग्रंथों में ही जो सबसे पहले मंगलाचरण का श्लोक होता है, उसमें मुद्रा अलंकार होता है, अर्थात पात्रों का परिचय होता है। उसमें स्थापना नामक जो होती है नांदी होती है, उसमें जो पात्रों के नाम हैं, जो गौण पात्र होते हैं, जैसे कंचुकी या फिर धाय वगैरह, इन सब के नाम भी उसमें काफ़ी हद तक समान थे। तो इस प्रकार से जैसे हम वर्तमान में किसी भी डायरेक्टर की मूवी देखते हैं और हम मूवी को देखते ही हम कह देते हैं कि ये शायद उस डायरेक्टर की मूवी होगी, क्योंकि वह सभी मूवियों में इस तरह का साम्य रखता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो कृतियाँ मिली, उन कृतियों में इतना ज़्यादा साम्य था कि वह कहा गया कि वह किसी एक ही लेखक की रचनाएं हैं। जो एक लेखक थे सुकथनकर ने तो 127 वाक्य ऐसे खोज दिए जो ये बताते हैं कि इन जो 13 रचनाएं हैं उनमें समान हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे उसमें लाइन है, जैसे अकरुण खलु ईश्वरा, यानी ईश्वर तो बहुत ही अकरुणा से युक्त है, यानी कि दयालु नहीं है। इस तरह के वाक्य हम जब पढ़ेंगे ग्रंथ तो आपके वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से भास की जो 13 रचनाएं 1912 में टी गणपति शास्त्री के द्वारा खोजी गई केरल के विभिन्न नगरों में, तो उन्हें ही कहा गया भास नाटक चक्र। और अब इन 13 कृतियों को हमें देखना है कि इनका विभाजन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इनको हम 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं: रामायण कथा पर आधारित कथानक, महाभारत कथा पर आधारित नाटक, और
कृष्ण कथा पर आधारित रूपक और कल्पना पर आधारित रूपक। तो देखिए, रामायण और महाभारत हमारी भारतीय संस्कृति के बहुत ही समृद्ध ग्रंथ हैं, जिनसे हमारी न केवल संस्कृति समृद्ध हुई है बल्कि हमारे इतिहास प्रद ग्रंथ भी हैं, यानी कि वो कल्पना नहीं है। रामायण और महाभारत में जो भी उल्लेख मिलता है ये उनके प्रमाण आज भी हमें मिल रहे हैं। जैसे रामायण में राम सेतु वगैरह था, उसका प्रमाण हमें आज मिलता है। रामायण के आधार पर ही अयोध्या राम जी का मंदिर अभी हाल ही में चर्चा में रहा। और महाभारत के भी जो कुरुक्षेत्र वगैरह युद्ध हुए थे वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र जगह अभी भी है। तो रामायण और महाभारत हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रंथों पर आधारित होकर संस्कृत के अधिकतर कवियों ने ग्रंथ लिखे हैं। तो अब ये जो भास ने 13 ग्रंथ लिखे, उनमें से उन 13 में से कितने ग्रंथ रामायण आधारित हैं, तो स्क्रीन पर देखिए। तो रामायण आधारित 2 ग्रंथ हैं। 2 कौन कौन से? अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। भास ने इनका कथानक रामायण से अवश्य लिया, परंतु इसमें जो है उन्होंने क्या किया, बहुत ही अधिक अपनी कल्पना से उसमें नवीनता लाए हैं, रोचकता उसमें लाए हैं। फिर आता है महाभारत आधारित कथानक। महाभारत आधारित कथानक में क्या है, 6 ग्रंथ इसके हैं, 6 रूपक हैं भास के। मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, कर्णभार, उरुभंग, दूत घटोचकस और पंचरात्र। इनकी कथा महाभारत से ली गई है। कवि ने नाटकीय रचना के अनुकूल उनमें अनेक परिवर्तन किए हैं और लोकमानस में धीरोदत्त पात्रों यथा दुर्योधन और कर्ण के चरित्रों को भास ने उदात्त गुणों से विभूषित कर दिया है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से कर्णभारम में कर्ण नाम के एक पात्र हैं और उरुभंगा में दुर्योधन पात्र हैं। तो उन दोनों को हम रामायण महाभारत के संदर्भ में देखें तो वो बहुत ही जो हैं गुस्सेल और बहुत ही खराब पात्र है, परंतु यहाँ पे कवि ने उनको भी अच्छे रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये अच्छे गुणों से युक्त कर दिया है ये कवि की, यानी कि भास की अपनी मौलिकता का प्रतीक है। फिर देखते हैं कृष्ण कथा पर आधारित जो रूपक हैं। तो कृष्ण कथा पर आधारित रूपकों में है, एक है बाल चरित। बाल मतलब कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि इसका मूल स्रोत हरिवंश पुराण, भागवत पुराण या विष्णु पुराण हो सकता है, परंतु ये स्पष्ट खंडनीय तथ्य है क्योंकि भास का समय इन ग्रंथों से बहुत ही पहले था और इस कारण यह तर्क समझ नहीं प्रतीत होता कि हम कहें कि बाल चरित की कथा पुराणों से ली गई है। पुराण तो बाद में आए हैं। संभवतः इसमें लोक परंपरा से प्राप्त कृष्ण कथा को ही ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे एक तरह से पूज्य देव हैं। तो कृष्ण के ऊपर जितनी भी बातें प्रचलित है वो लोगों के बीच में हैं, लोक परंपरा में हैं, तो ये वहाँ से है, यानी कि कृष्ण कथा पर आधारित कथा करके उन्होंने बाल चरित लिख दिया। कृष्ण की बाल लीलाओं का इसमें वर्णन है। फिर आता है कल्पना पर आधारित कथानक। कल्पना यानी कवि की अपनी मौलिकता, अपनी कल्पना। तो अविमारक नामक रूपक है, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगन रायण और स्वप्नवाता दत्तम, ये 4 प्रकार के ग्रंथ कवि की कल्पना से प्रसूत हैं। अब हम इन ग्रंथों पर, अभी हमने सिर्फ नामकरण किया, आप अपने नोटबुक में इनको जरूर लिखेंगे कि भास कवि के 13 नाटक अर्थात 13 नाटक चक्र, और आगे इनके नाम लिखते हुए लिखेंगे कि जिस तरह से विभाजन यहाँ है। फिर हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, भास ने अपने विभिन्न नाटकों की कथा भले ही ऐतिहासिक ली अथवा दंत कथाओं से ग्रहण की, किंतु सभी कथाओं में भास की मौलिक कल्पना शक्ति एवं अद्भुत नाट्य कुशलता का परिचय हमें पद पद पर प्राप्त होता है। डॉक्टर कुशलकर हैं विद्वान, इन्होंने नाटकों की शैली, पद्धति, संवाद, नाट्य कौशल आदि के आधार पर भास के 13 नाट्यों का एक विशिष्ट रचनाक्रम स्वीकार किया है। डॉक्टर कुशलकर के द्वारा दिए गए रचनाक्रम के अनुसार भास के नाट्यों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर नाट्य शब्द यूज हो रहा है, नाटक नहीं हो रहा है, नाट्य। नाटक तो नाट्यों में ही एक प्रकार होता है, नाट्य हो रहा है यानी कि विविध प्रकार के रूपक। तो हम इसको 13 रूपक कह सकते हैं भास के। तो अब देखिए, जिस क्रम से, जैसे 13 में से भी सबसे पहले कौन सा लिखा गया, इसकी अगर हमें जिज्ञासा मन में हो तो ये डॉक्टर कुशल गांवकर ने इनको एक पढ़ा, अच्छे से जाना और उसके आधार पर बताया कि कैसे सबसे पहले दूत वाक्य होगा। अब दूत वाक्य क्या है, तो यह महाभारत पर आधारित ग्रंथ है। यह 1 अंक का व्यायोग नाट्य है। नाट्यों के प्रकार में व्यायोग एक प्रकार होता है। तो 1 अंक, सिर्फ 1 अंक है इसमें। नाटकों का विभाजन क्या होता है, अंकों में होता है, यानी कि एक ही चैप्टर है इसमें पांडवों की ओर से स्वयं श्री कृष्ण कौरवों की सभा में संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं। अब देखिए,
संधि प्रस्ताव लेकर कब जाएंगे कृष्ण भगवान? दूत वाक्य। सबसे पहले आप ना नामकरण पे जाइए। दूत वाक्य यानी दूत का वाक्य है। दूत कौन? कृष्ण भगवान जो दूत के रूप में है उनका वाक्य है। अब दूत बनकर कृष्ण भगवान कहाँ गए? तो वो गए हैं कौरवों की सभा में, यानी कि धृतराष्ट्र के पास गए हैं। कब गए हैं ये परिस्थिति हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको ये पता है कि महाभारत में कौरवों और पांडवों का जो द्यूत कीड़ा होती है उसके बाद में उनको 13 वर्ष का वनवास मिल जाता है। किनको? पांडवों को। अब 13 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया है और वह वहाँ पर जो जिन्होंने 13वें वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने बिताया था वो कहाँ बिताया था? विराट नरेश के यहाँ बिताया था। और विराट नरेश के वहीं पर अभिमन्यु की शादी के लिए प्रस्ताव देते हैं। विराट नरेश की पुत्री है उत्तरा उसका, तो वहाँ पर उत्तरा जो कि अर्जुन की पुत्री है और अर्जुन की पुत्र वधू बनेगी, और अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र है, तो उत्तरा और अभिमन्यु दोनों का शादी हो जाती है। उसके बाद में ये प्रयास होता है कि जो धृतराष्ट्र है यथार्थ जो दुर्योधन है वो स्वयं ही राज्य दे दे तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए पांडवों की ओर से यानी कि युधिष्ठिर जो ज्येष्ठ पांडव हैं उनकी ओर से कृष्ण को दूत बनाकर कौरवों की सभा में भेजा जाता है। सभा में वो कृष्ण भगवान वहाँ पे प्रस्ताव रखते हैं कि आप जो है उनको उनका राज्य दे दीजिए वापस, और इस तरह से शांतिपूर्वक रहेगा वातावरण, कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु जब वो सभा में पहुँचते हैं श्री कृष्ण, तो सभा में दुर्योधन श्री कृष्ण का अपमान करता है। तब कृष्ण विराट रूप धारण करके दुर्योधन को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं, परंतु फिर भी वो मारते नहीं हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं। और शांत होकर वे वहाँ से विफल मनोरथ होकर वापस पांडवों के पास लौट आते हैं और उनको आकर कहते हैं पांडवों को कि दुर्योधन नहीं मान रहा है, धृतराष्ट्र भी नहीं कुछ सुनने को तैयार है, हमें युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर आरभटी वृत्ति युक्त वातावरण है, यानी कि बहुत ही वीर रस से युक्त वातावरण है। तो इसका जो है इसमें राजनीतिक सिद्धांतों का कोश ही है एक तरह से। भास जो हैं वो राजनीति के भी सर्वश्रेष्ठ एक तरह से लेखक हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक कुशलता है, क्योंकि जब भी कोई युद्ध वगैरह शुरू होता है तो उससे पहले दूत बनाकर भेजा जाता है एक संदेश कि अगर आप चाहो तो युद्ध शुरू होने से पहले ही इसको एक तरह से समझौता कर लो और जो भी युद्ध का विनाश है उससे बच सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांतों का उल्लेख है। और श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दौत्य कर्म के रूप में जो जाते हैं, यानी कि दूत का वेश धारण करके जो भी वहाँ पर वचन कहते हैं वो वहाँ पर इसमें है। तो दूत वाक्य यानी दूत के रूप में श्री कृष्ण के वचन, वाक्य यानी वचन है, अतः इसका नाम भी दूत वाक्य सार्थक है। और इसका प्रधान रस जो है वीर रस है, क्योंकि वीरतापूर्ण होता है वहाँ पे उनका जो कथन है वो। तो दूत वाक्य यानी दूत के कथन। कौन दूत हैं? श्री कृष्ण भगवान दूत बनकर गए हैं पांडवों के तरफ से। कहाँ पर? कौरवों की सभा में यानी हस्तिनापुर में। अब देखिए कर्णभार। कर्णभार क्या है? कर्ण आपको पता है ये भी महाभारत का एक पात्र है। और द्रौपदी जो हैं जो कुंती हैं, कुंती के पुत्र थे। जब उनकी कुंती का विवाह नहीं हुआ था उससे पूर्व के, यानी कि जब वो कन्या भाव में ही थी तब उनके कर्ण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए थे और उन्होंने उसे त्याग दिया था। और भार मतलब भार स्वरूप। तो कर्ण पर भार स्वरूप है। क्या चीज़ कर्ण पर भार स्वरूप है? जब युद्ध का भार कर्ण पर आ जाता है। कब कर्ण पर आता है? जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है युद्ध में 16वें दिन, तब कौरवों की तरफ से कर्ण को सेनापति नियुक्त किया जाता है। उस सेनापति के रूप में अब कर्ण पर आ गया है युद्ध का भार। अब इसमें भी एक अंक है और एक अंक में ही इतनी सी कथा इसमें वर्णित है कि जब युद्ध शुरू होने वाला है उससे पहले ही कर्ण के पास एक दिव्य कवच और कुंडल होते हैं। वो दिव्य कवच और कुंडल जो हैं वो इंद्र भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और उसे ले लेते हैं, क्योंकि अगर कवच और कुंडल उसके पास रहे तो जो कर्ण है उसको हराया जाना संभव नहीं है। तो इसमें क्या है? कर्ण के द्वारा ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल देने की कथा है। और आपको पता है कि कर्ण जो है वो बहुत ही दानी हैं, दानवीर कहे गए हैं। इस नाट्य के नामकरण में बहुत स्पष्ट नहीं मिलता हमें कारण कि कर्ण भार क्यों नाम है, क्योंकि एक ही अंक की घटना है। परंतु फिर भी युद्ध का भार अब उस पर आने वाला है युद्ध पे, इसलिए इसका नाम कर्ण भार रख सकते हैं। और समय और स्थान की अन्विति इसमें बहुत ही सुंदर रूप से वर्णित हुई है। और इस तरह से इसमें कर्ण भार को इस तरह से भी ले सकते हैं कि कर्ण पर जब युद्ध का भार आने वाला है उससे पहले उन्होंने 2-3 वचन दे दिए हैं। उन्होंने माता कुंती को ये वचन दे दिया है कि वो अर्जुन के अलावा और किसी का वध नहीं करेंगे, यानी 5
पांडव तुम्हारे अभी भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि 5 पुत्र, पांडव नहीं सॉरी 5 पुत्र तुम्हारे अभी भी सुरक्षित रहेंगे। या तो अर्जुन का वध होगा या फिर मेरा स्वयं का ही वध हो जाएगा, यानी कि मैं मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से 5 पुत्र तुम्हारे अभी भी रहेंगे। और उन्होंने इंद्र को कवच कुंडल अपने दे दिए हैं, और उनको अपने गुरु जो थे कौन थे, परशुराम, उनकी भी एक शाप उनको याद आता है कि जब भी तुम्हें मेरी विद्या की आवश्यकता होगी तब वो विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से उनके दिमाग में इस तरह से सारी बातें चल रही है। वो युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और उस समय बहुत सारे अपशकुन होते हैं, तो वो सब भी बातें इसमें हैं। तो कर्ण पर जब युद्ध का भार आता है उससे पूर्व की स्थिति इसमें वर्णित है, और इसमें सिर्फ एक ही अंक है। और इसका नामकरण जो क्या है, जो रूपकों में उत्सृष्टिकांक रूपक ये है। रूपक मतलब नाट्य का एक प्रकार है। तो कर्णभार इस तरह से हुआ। अब हम देखते हैं अगला। आपको ज़्यादा इसमें कुछ भी मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है कि जो लिखा हुआ है उसको हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी में, और जितनी बात इस यहाँ लिखी है वो नोट कर लेंगे, और जो मैंने समझाई उसको याद कर लेंगे। कुछ समझाने के क्रम में मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया है तो वो भी आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, दूत घटोच कच्छ, घटोत्कच। घटोत्कच कौन था? ये भी महाभारत का एक पात्र है, भीम और हिडिंबा का पुत्र था, ये आपको पता है। दूत यानी दूत बनकर गया। अब दूत घटोत्कच कब दूत के रूप में गया, तो यहाँ पर घटनाक्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। युद्ध के बीच की अवस्था है ये, और इस दूत घटोत्कच में भी एक अंक में ही घटना पिरोई गई है, और ये भी उत्सृष्टिकांक, उत्सृष्टिक अंक। तो अंक शब्द से अंक, उत्सृष्टिक अंक नाम का ये रूपक है। इसमें है कि युद्ध में जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तो अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली जाती है, क्योंकि जयद्रथ ही जो था अभिमन्यु, अर्जुन बोल दिया सॉरी मैंने, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद दूत घटोत्कच इसमें दूत बनकर जाते हैं, और अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे। अब अर्जुन अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, क्योंकि जयद्रथ ही अभिमन्यु की मृत्यु का कारण था। और अभिमन्यु को आपको पता है कि जब चक्रव्यूह का निर्माण होता है तो चक्रव्यूह में बहुत सारे महारथी उसको एक साथ घेर लेते हैं और एक साथ उसे प्रहार करते हैं, तो उसमें अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। तब जयद्रथ इसका मेन कारण है, उसका वध करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। तो अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करने पर कृष्ण घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र की पास भेजते हैं कि अब जो हैं, अब अगर अभी भी तुम इस युद्ध के विनाश से बचना चाहते हो तो यहाँ पर भी हमारे जो पांडव हैं उनको उनका राज्य दे दीजिए और युद्ध को तुम रोक सकते हो। परंतु उस पर धृतराष्ट्र पर कोई जो असर नहीं होता, वो घटोत्कच का भी अपमान करता है। और इस प्रकार से इसमें जो है कोई भी वो नहीं है। और एक बात इसमें और है कि ये जो घटनाक्रम है वो महाभारत से प्रेरित जरूर है, पर महाभारत में इस तरह की घटना का कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि जयद्रथ के द्वारा अभिमन्यु का वध हो जाने पर घटोत्कच के दौत्य कर्म की घटना का कोई उल्लेख वहाँ नहीं है, यानी कवि कल्पना पर आधारित है। यानी कि रियल में जब हम महाभारत पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें घटोत्कच के रूप का दूत बनकर जाने की घटना में नहीं मिलेगी, परंतु पात्र और नाम और ये सब मिलते हैं, तो इसलिए इसको महाभारत से प्रेरित कहा जा सकता है। तो ये कवि की कल्पना से जोड़ा गया प्रकरण है दूत घटोत्कच। तो घटोत्कच महाभारत के पात्र हैं, भीम और हिडिंबा के पुत्र हैं। यहाँ पर भी नामकरण सार्थक है। दूत के रूप में घटोत्कच को भेजा जाना जब युद्ध के बीच में ही अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तब। उरुभंग, उरुभंग को देखिए। उरुभंग में क्या है? उरु शब्द का क्या मतलब होता है? उरु का मतलब होता है जंगा, जांग। भंग यानी भंजन, तोड़ना। तो किसकी जांग टूटी है? यहाँ जांग टूटेगी दुर्योधन की, क्योंकि आपको पता है कि जब वो हो रहा था क्या, जो कौरवों और पांडवों के बीच में मामा शकुनी के कहने पर जो छल पूर्वक खेल का आयोजन किया गया था। कौन सा खेल? पासे का खेल, जो कि एक तरह से छलावाई था। वो उस समय द्रौपदी को बुलाकर उसका अपमान किया जाता है, उसको वेश्या कहा जाता है। और ये जो दुर्योधन है वह अपनी जांग को पीटते हुए कहता है कि आओ मेरी जांग पर बैठो। तो उस समय इस तरह की जो गंदी हरकत करता है उसका बदला लेने के लिए उसी समय भीम प्रतिज्ञा करता है कि तेरी इस जांग को मैं
तोड़ दूंगा, यानी कि भंजन कर दूंगा, नाश कर दूंगा, और जब तक इस प्रतिज्ञा का मैं पालन नहीं करता मैं सुखपूर्वक नहीं रहूँगा, ये सा भीम ने प्रतिज्ञा की है। तो उरु भंग यानी कि दुर्योधन की जंगा का भंजन इसमें होता है। ये एक दुखांत रूपक है क्योंकि इसमें जो नायक है वो मर जाता है। तो उरुभंग भी उत्शिष्टिकांक रूपक है। इसमें भीम और दुर्योधन के अंतिम गदा युद्ध और नायक की मृत्यु का करुणापूर्ण वर्णन है। नायक इसका दुर्योधन ही है तो वो मर जाता है। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध होता है। आपको महाभारत की कथा में पता होगा कि दुर्योधन अपनी माता जो गांधारी थी उससे उसके नेत्रों से दिव्य जो अपने शरीर को कठोरता युक्त बना लेता है, एक तरह से लोह से निर्मित कर लेता है, परंतु उसका जो नीचे वाला वस्त्र अधो जो हिस्सा है वहाँ पर वो वस्त्र पहना रखता है, तो उस वस्त्र की वजह से उसकी जंघाएं कमज़ोर रह जाती हैं। और वो जंघाएं जब कमज़ोर रह जाती है तो कृष्ण भीम को इशारा करते हैं गदा युद्ध जब चल रहा है तब कि तुम इसकी जंघा पे प्रहार करो, और जंघा पे प्रहार करते ही इसकी जंघा टूट जाती है, जंघा से खून बहता है खूब, और इस तरह से वो बहुत दयनीय मृत्यु को प्राप्त होता है। बहुत करुण उसमें रस है, एक तरह से करुणापूर्ण मृत्यु है और इसीलिए इसका करुण रस है। तो उरु भंग यानी कि उरु का भंजन किया जाना किसके द्वारा? भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ा जाना इसमें प्रमुख घटना है। और आपको आज ही पढ़ने पर अगर नया लग रहा होगा तो आप क्या करेंगे, महाभारत की कथा को कहीं से भी आप जो गूगल में सर्च करके महाभारत की मूल कथा को पढ़ेंगे, या फिर आपको अध्ययन भी होती होगी तो आप इसको देखेंगे। तो उरु भंग है और इस तरह से है। अब देखिए मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग जो है वो एक बहुत ही अच्छा रूपक है। इसमें क्या है, मध्यम यानी मध्य का पुत्र, व्यायोग यानी व्यायोग प्रकार का एक रूपक है, तो यह एक अंक का व्यायोग रूपक है। अब इसमें जानना है आपको मध्यम के दो अर्थ हैं यहाँ पर। मध्यम एक ब्राह्मण पुत्र भी है और मध्यम जो है भीम को भी मध्यम कहा जाता है क्योंकि वह कुंती के मध्यम पुत्र हैं। कुंती के 3 पुत्र थे। आपको पता है कि वैसे तो पांडव 5 थे परंतु कुंती के 3 थे और माद्री के 2 थे। तो कुंती के जो भीम थे वो मध्यम पुत्र थे। सबसे पहले युधिष्ठिर, फिर भीम और फिर थे अर्जुन, और माद्री के पुत्रों में गिने जाते थे नकुल और सहदेव। तो कुंती के मध्यम पुत्र होने से इसका नाम 2 तरह से मध्यम व्यायोग रखा गया है। अब देखिए घटनाक्रम क्या है यहाँ पर। घटोत्कच है। घटोत्कच अपनी माँ के एक व्रत उन्होंने किया है, उस व्रत की पालना के लिए उसमें बलि दी जानी है, तो उसके लिए खोज में निकलते हैं किसी मनुष्य की, और मनुष्य की खोज में निकलते हैं तो जंगल में वहाँ से एक ब्राह्मण परिवार जा रहा होता है। तो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण है, उसकी पत्नी है और 3 उसके पुत्र हैं। 3 पुत्रों में जब घटोत्कच देखते हैं तो उसको रोक के वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे इन पुत्रों में से एक चाहिए, मेरी माँ के व्रत की पालना करनी है, यानी कि व्रत में बलि चढ़ानी है। तो जो ब्राह्मण है वो कहता है कि बड़े पुत्र को तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि बड़ा पुत्र मेरे जो अंतिम संस्कार में क्रियाक्रम करने में काम आएगा। माँ कहती है कि मैं छोटे पुत्र को नहीं दूंगी क्योंकि छोटा पुत्र मुझे बहुत प्रिय है, मेरा लाडला है। अब बीच में रह जाता है मध्यम। मध्यम पुत्र को एक तरह से कोई भी स्वीकार नहीं करता और उसके प्रति उपेक्षा भाव दिखाते हैं। तो मध्यम पुत्र बेचारा जाने के लिए तैयार होता है कि चलो मुझे ही ले लेना, परंतु मुझे ले जाने से पहले, क्योंकि माता पिता तो मुझे चाहते नहीं हैं और मैं मरने वाला हूँ, तो मैं मेरे जो है मेरा क्रियाक्रम में खुद ही कर लेता हूँ। तो वो नदी पर स्नान करने जाता है, और नदी पर स्नान करने जब जाता है तो काफ़ी देर हो जाती है उसे। तो उसी समय घटोत्कच इंतजार कर रहा है तो वो आवाज़ देता है, पूछता है पहले तो ब्राह्मण से कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम बताओ, मैं उसे बुलाता हूँ। तो वो कोई नाम नहीं बताते, तब वो बीच में उसको मध्यम कह के बुलाता है कि मध्यम मध्यम इधर आओ इधर आओ। तो मध्यम वहीं से भीम गुजर रहे हैं क्योंकि भीम भी जंगल में ही हैं, अपने वनवास काल में हैं। तो भीम सुनते हैं कि मध्यम यानी मुझे बुला रहा है कोई, और ये कौन बुला रहा है, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने में कहते हैं कि लो मैं उपस्थित हूँ, क्या कहना है। तो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, मैं तो ब्राह्मण पुत्र को बुला रहा था। ब्राह्मण पुत्र वहाँ आता है। अब ब्राह्मण पुत्र पहुँचता है तो भीम और घटोत्कच में वार्ता होती है। तो घटोत्कच से पता चलता है कि मेरी माता के व्रत की पालना के लिए मुझे एक नर चाहिए जिसकी बलि चढ़नी है, नर बलि होनी है। तो भीम कहते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताते हैं कि मैं भीम पुत्र घटोत्कच हूँ। तो वो जान जाते हैं कि ये तो मेरा ही पुत्र है। तो उससे कहते हैं कि तुम इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो, मुझे ले चलो अपनी माता के पास, मैं बलि के लिए उपस्थित हूँ। तो वहाँ पर
घटोत्कच मतलब कहने पर भीम चले जाते हैं और जाने के बाद अपनी पत्नी जो हिडिंबा उनकी पत्नी थी उससे मुलाकात होती है, घटोत्कच से उनकी मुलाकात होती है और वो उस तरह से हिडिंबा को समझाते हैं कि ये बलि के रूप में मनुष्य का जो दिया जाना है वो सही नहीं है, तो व्रत की पालना जो है जो भी फल फूल प्रसाद इत्यादि से कीजिए, इस तरह से मनुष्य की बलि सही नहीं है। तो इस प्रकार से होता है। अब जो है इसमें ब्राह्मण पुत्र को तो अभयदान मिल गया और घटोत्कच के साथ वो गए वहाँ पर, तो हिडिंबा से उनकी मुलाकात हुई, यानी कि अपनी पत्नी से और अपने पुत्र से मुलाकात हुई। हिडिंबा भीम को अचानक देखकर बहुत प्रसन्न हुई और इस प्रकार से इसमें बहुत ही सुंदर कथानक है और रूपक का नाम भी नितांत सार्थक है, क्योंकि भीम भी कुंती के मध्यम पुत्र हैं और जो ब्राह्मण पुत्र था वो भी मध्यम पुत्र था, तो इससे मध्यम व्यायोग है ये। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा एक तरह से घटनाक्रम है और महाभारत के पात्र होने से महाभारत कथा आधारित हो गया। अब देखिए पंचरात्र। पंचरात्र में भी एक बहुत ही सुंदर वर्णन है। पंचरात्र एक समवकार रूपक है। समवकार ये भी रूपकों के एक प्रकार होते हैं। इसमें 3 अंक हैं। 3 अंक में क्या कथानक है? इसमें कथानक यह है कि जो दुर्योधन है उसने एक यज्ञ किया है और यज्ञ में द्रोणाचार्य को उन्होंने वो जो कहते हैं ना कि गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि आप मांगिए, क्या मांगते हैं? तो द्रोणाचार्य मांगते हैं कि तुम जो तुम्हारे भाई हैं पांडव उनको आधा राज्य दे दो और इस जो युद्ध जो होने वाला है, जो कुछ भी है उससे तुम बच जाओ आगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब अज्ञातवास खत्म होगा तो बहुत भयंकर युद्ध होगा। तो इसमें मामा शकुनी कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई आधा राज्य देने की जरूरत नहीं है। तब दुर्योधन कहता है कि नहीं, मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को कुछ देने का वादा किया है, इसलिए मैं दूंगा अवश्य, परंतु एक शर्त लगा देते हैं। द्रोणाचार्य को कहते हैं कि आप स्वयं उनको 5 रात्रि में अगर खोज लेते हैं तो मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य जो हैं वो उनको 5 रात्रि में खोज लेते हैं पांडवों को और उसमें आधा राज्य दे देते हैं। इस तरह की घटना है, परंतु ये घटना भी हमें पता है कि महाभारत में इस तरह की कोई घटना नहीं है कि आधा राज्य दे दिया गया है। तो ये जो घटना है महाभारत के विराट पर्व से संबंध होने पर भी कवि ने उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया है और परिवर्तन करके उन्होंने क्या किया है कि आधा राज्य देने की घटना इसमें जोड़ दी है। तो इस प्रकार दुर्योधन ने आधा राज्य देने के लिए पांडवों के 5 रात्र में पता चलने की यानी खोज लिए जाने की शर्त रखी, इसलिए इसका नाम 5 रात्रि में खोजा जाना रखा गया। द्रोणाचार्य के प्रयत्नों से पांडव मिल जाते हैं और दुर्योधन अपना वचन पालन करते हुए आधा राज्य दे देते हैं। इस नाट्य में भास ने दुर्योधन का रूप अत्यंत उदात्त प्रदर्शित किया है कि उसने आधा राज्य दे दिया। वस्तुतः भास ने इस रूपक की कथा को महाभारत के वातावरण में अवश्य ग्रथित किया है, गूथा है, किंतु संपूर्ण कथा कवि कल्पित ही है। तो महाभारत के वातावरण में गूथी गई कवि कल्पना प्रसूत ये भी कथा हो जाएगी, क्योंकि कवि ने ही डाला है कि जो दुर्योधन है उसने आधा राज्य दे दिया, जबकि हमें पता है कि दुर्योधन ने कभी भी आधा राज्य नहीं दिया था कौरवों को। अब देखिए अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक, अब हम आ गए हैं रामायण कथा पर आधारित नाटकों पर। तो रामायण कथा पर आधारित नाटक है अभिषेक नाटक। अभिषेक मतलब अभिषेक होना यानी राज्याभिषेक होना, नाटक मतलब नाटक। राज्याभिषेक किसका हुआ? तो राम का राज्याभिषेक हुआ था। राम का राज्याभिषेक होने से पहले क्या क्या घटनाक्रम हुआ, तो ये रामायण कथा पर है। तो इसमें अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। अब 6 अंक हैं तो बाली का वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा इसमें वर्णित है। बाली का वध, बाली आपको पता है किष्किंधा का जो राजा था वो बाली था। सुग्रीव और बाली 2 भाई थे। बाली ने अपने भाई के प्रति यानी सुग्रीव के प्रति बहुत ही अत्याचार किया था, तो उस अत्याचार का बदला राम ने एक तरह से लिया था, क्योंकि उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर ली थी और मित्र की मदद करना दूसरे मित्र का धर्म है। तो बाली का उन्होंने वध किया और सुग्रीव को वहाँ का राज्य सौंपा किष्किंधा नगरी का, और स्वयं जो है वो सीता की खोज में आगे निकले। सीता उन्हें मिली, जब सीता मिल जाती है तो वापस वो अपनी अयोध्या में आते हैं और अयोध्या में आने के बाद में उनका राज्याभिषेक होता है। तो वहाँ तक की घटना इसमें वर्णित है और बहुत ही संक्षेप में वर्णित है। किष्किंधा कांड, जो रामायण में 7 कांड होते हैं उसमें किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक की घटना इसमें वर्णित है। इस नाटक में भास राम कथा में विशेष नाटकीयता उत्पन्न नहीं कर पाए हैं, यानी कि ये राम कथा पर आधारित है, कवि ने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जोड़ा है। तो इस प्रकार से यह है अभिषेक नाटक। तो रावण के वध के पश्चात श्री राम का राज्याभिषेक होता है और इसीलिए इसका नाम अभिषेक रखा गया है। इस नाटक के नायक जो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं और अन्य पात्र भी इसमें हैं। सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण, रावण इत्यादि पात्र हैं और 6 अंकों की ये घटना है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है बाल चरितम।
बाल चरित्र जो क्या है, बाल यानी बालक, बालक कौन, कृष्ण, कृष्ण जो बालक के रूप में थे उनका चरित्र इसमें वर्णित है। यह 5 अंकों का एक नाटक है जो कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। अब कृष्ण की बाल लीलाएं, तो आपको पता है कि कृष्ण भगवान जो है कहाँ जन्मे थे और कहाँ पहुँच गए थे। तो कृष्ण भगवान का जन्म तो होता है कंस की नगरी में ही, यानी कि मथुरा में ही, कारावास में, और उसके बाद में जन्म लेने के बाद में देवकी और वसुदेव की ये संतान है, परंतु इसका पालन पोषण होता है नंद गांव में, कहाँ पर, यशोदा के लाल के रूप में। तो कृष्ण जन्म से लेकर कंसवध तक की घटनाएं वर्णित है। फिर जब वहाँ पे वे बड़े हो रहे होते हैं तो अनेक इनको मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, परंतु ये किसी तरह उन सब जो हैं प्रयत्नों को विफल कर देते हैं। और बाद में जब कृष्ण को पता चलता है कि इस तरह से कोई बहुत ही प्रतापी बालक है वहाँ पर नंद के गांव में, तो वो वहाँ से उसे बुलावा भेजते हैं और एक तरह से हाथी के द्वारा मरवाने के लिए और मल्ल युद्ध में मरवाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, परंतु कृष्ण इस षड्यंत्र को नाकामयाब करते हैं और कृष्ण का लास्ट में वध करते हैं, अपने माता पिता को स्वतंत्र करवाते हैं। और इस प्रकार से कृष्ण वध तक की इसमें घटनाएं हैं। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण वध तक की इसमें घटनाएं हैं, तो इसलिए बाल चरित हुआ, कृष्ण उस समय बालक ही हैं। काव्य परिपाक की दृष्टि से इस नाटक की पर्याप्त प्रशंसा हुई है। और इस नाटक में एक श्लोक आता है, लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गतम। ये जो श्लोक है ये है अलंकार शास्त्रियों ने बहुत जगह उत्प्रेक्षा अलंकार और संसृष्टि अलंकार के रूप में वर्णित किया है। तो बाल चरित्र जो है इस तरह से यह है कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। इस नाटक का आधार श्री भागवत और अन्य पुराण और महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध श्री कृष्ण चरित्र पर ही आधारित है, यानी उसका ही संक्षिप्त रूप है। इसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। नाटककार इन्हें साक्षात पर ब्रह्म के रूप में चित्रित करते हैं। नाटक के अन्य पात्र बलराम, वसुदेव जी एवं कंस आदि हैं। रस की दृष्टि से इसमें वीर प्रधान रस है तथा करुण, रौद्र आदि रस रूपक के रूप में इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। अब आते हैं जो है कवि की कल्पना आधारित नाटक। तो कल्पना आधारित नाटकों में कौन सा नाटक है, अभिमारक। अभिमारक हम आज देखें या कल देखें, आज ही देख लेते हैं, आगे फिर हम कल देखेंगे। तो अभिमारक में क्या है, अवि यानी अवि का मतलब होता है भेड़, रूपधारी भेड़, रूपधारी राक्षस को मारक यानी मारने वाला। भेड़ रूपधारी राक्षस को मारने वाला कौन है, एक राजकुमार है। उस राजकुमार का वास्तविक नाम है विष्णुसेन। उसने एक भेड़ रूपधारी राक्षस को मारकर जो कुंती भोज की पुत्री है कुरंगी, उसको बचाया है। और उसको बचाने के क्रम में ही कुरंगी और जो विष्णुसेन है उसमें आपस में प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद में उनका गुप्त रूप से विवाह होता है, प्रच्छन्न विवाह होता है। ये इसकी मुख्य घटना है। लोक कथा पर आधारित है, यानी कि कवि की कल्पना पर आधारित है। 6 अंकों का नाटक है जिसमें सौवीर राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री से प्रणय होता है। पहले तो प्रेम होता है, उसके बाद गुप्त रूप से विवाह हो जाता है, प्रच्छन्न विवाह हो जाता है। इस नाटक की भाषा सरल है, संपूर्ण नाट्य नितांत अभिनय है, यानी कि इसको दिखाया जा सकता है, रंगमंच पे किया जा सकता है इसका मंचन। अभिमारक का संकेत हमें कामसूत्र में प्राप्त होता है। और इसमें विष्णुसेन ने एक बार अभिमारक यानी कि भेड़ रूपधारी राक्षस को मारा था, इसलिए इसका नाम जो है वो अभिमारक रखा गया है। तो इस प्रकार से यह है। अब हम जो हैं वो आ गए हैं प्रतिमा नाटक पर। प्रतिमा नाटक क्या है, भास के सर्वोत्तम नाटकों में से परिणत ये नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। प्रतिमा मतलब कि मूर्ति के रूप में जो मुख्य घटना इसमें उल्लेखित है वह ये नाटक है। तो राम के युवराज पद पर अभिषेक से प्रारंभ करके रावण वध तथा वन से लौटकर राज्याभिषेक तक की घटना इसमें वर्णित है। इक्ष्वाकु वंशीय मृत राजाओं की प्रतिमाएं देवकुल में अर्थात मंदिर में रखे जाने की घटना इसमें मुख्य रूप से प्रतिपादित है, इसलिए इसका नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। प्रतिमा निर्माण की कथा भास जी की निजी मौलिकता है। प्रतिमा दर्शन से ही भरत को दशरथ की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है। अब इसके लिए भी आपको राम की जो रामायण की जो कथा है उसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि रामायण में क्या होता है।
रामायण में ये होता है कि जब भरत अपने ननिहाल में हैं तब पीछे से राम का राज्याभिषेक किया जाना है। राम के राज्याभिषेक से जो वो हैं भरत की माता वो प्रसन्न नहीं है, तो वो दो तरह से अपने वरदान मांगती है कि राम को राज्याभिषेक ना करके वनवास दे दिया जाए 14 वर्ष का और भरत का राज्याभिषेक किया जाए। तो इस प्रकार के जो वचनों से दुखी हो जाते हैं दशरथ और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में राम और लक्ष्मण तो निकल जाते हैं वनवास। मृत्यु होने से पहले ही राम और लक्ष्मण तो निकल जाते हैं वनवास पे, माता सीता भी उनके साथ में ही हैं और इधर जो 2 पुत्र हैं वो वहाँ पर ननिहाल में हैं। अब राम के जो पिताजी दशरथ जी हैं उनके एक तरह से अंतिम संस्कार के लिए भी कोई उनके पास पुत्र नहीं है, तो ननिहाल से बुलाया जाता है भरत को और शत्रुघ्न को। वो वहाँ पहुँचते हैं, तब देखते हैं कि गांव के बाहर की तरफ उनका एक मंदिर है देवकुल, वहाँ पर प्रतिमाएं लगी है। उस प्रतिमाओं में उनके पिताजी की भी प्रतिमा है। उस प्रतिमा को देखकर वो जानते हैं कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उस मंदिर में तो मृत व्यक्तियों की ही प्रतिमाएं लगाई जाती है। तो वहाँ पर उसको देखकर वो बहुत दुखी होते हैं और उनके पिताजी की मृत्यु होने का उन्हें ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिमा नाटक यानी कि प्रतिमा को देखकर, मूर्ति को देखकर दशरथ की मृत्यु का जो ज्ञान होना होता है। तो इस प्रकार से यह जो प्रतिमा निर्माण की घटना है ये कवि की एक तरह से मौलिकता है, क्योंकि 2500 साल पहले जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए उस समय मूर्ति निर्माण की कला उस तरह से स्पष्ट नहीं थी। फिर भी ये कवि ने इस तरह से लिखा है, तो ये मूर्ति भी हो सकती है और ये चित्र के रूप में भी हो सकता है कि चित्रांकन वहाँ पर करवाया गया था, यानी कि मंदिरों में चित्र बनवाए गए थे जिन जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनके। तो एक तरह से ये उनका देवकुल था, यानी कि राज परिवार का एक मंदिर था और मंदिरों में इस तरह से प्रतिमा रखी जाती थी। तो इस प्रकार से आज हमने जो पढ़ा है उसको आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और इस ज्ञान राशि को अन्य तक पहुंचाइए, इसलिए शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर जो है आल शब्द पे क्लिक कर दीजिए। और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अच्छा लगता है तो धन्यवाद दे सकते हैं। कोई भी तरह का सुझाव दे सकते हैं तो सुझाव भी दे दीजिए, हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।